जय हिंद। केंद्रीय कर्मी, पेंशन भोगी और सैनिकों के लिए दो बड़ी खबर आई हैं। एनपीएस में पेंशन 50% जो आपने लास्ट पेंशन सैलरी ड्रॉ की है उसका 50% देने पर प्लान बना रही है केंद्र सरकार। 1 जनवरी 2024 से आपकी पेंशन में जबरदस्त बढ़ोतरी होगी। 8वां सीपीसी लागू होगा, गठन किया जाएगा या नहीं किया जाएगा, सारे पत्ते आज खुल गए हैं। बता दें केंद्र सरकार ने जो जानकारी दी है इस पर बात करेंगे। बता दें एनपीएस के तहत अब सैनिकों को भी लाने का प्लान है, इस पर बात करेंगे। क्या सैनिक भी एनपीएस के तहत आएंगे? क्योंकि केंद्रीय कर्मियों के लिए जो कहा गया है सरकार की तरफ से उसमें सैनिक भी आ जाते हैं, पैरामिलिट्री फोर्स भी आ जाता है और बता दें सारे डिपार्टमेंट आ जाते हैं। तो क्या सैनिकों को भी एनपीएस के तहत 50% पेंशन मिलेगी? अगर 50% पेंशन जो लास्ट आपने सैलरी ड्रॉ की है उसका 50% अगर पेंशन दी जाएगी तो आपको कितना नुकसान या फायदा होगा? सबसे पहले तो मैं बात कर लेता हूं जो अभी खबर आई है 8वें पे कमीशन के तहत जो खबर है। 8वें वेतन आयोग के गठन पर नहीं हो रही चर्चा, वित्त सचिव ने बड़ा खुलासा किया है। बता दें वित्त सचिव ने कहा है कि नई पेंशन स्कीम में बदलाव किए जा रहे हैं। वित्त सचिव हैं टीवी सोमनाथन ने कहा हमने सभी संबंधित पक्षों के साथ विचार विमर्श कर लिया है, हमारी रिपोर्ट जल्द सौंपी जाएगी। नई पेंशन स्कीम के बारे में सरकार नई पेंशन स्कीम व्यवस्था में यह सुनिश्चित करने के लिए बदलाव ला सकती है कि कर्मचारियों की उनके अंतिम वेतन का कम से कम 40 से 45% पेंशन मिले। यह सरकार करने जा रही है। केंद्र सरकार ने साफ कर दिया है कि वे 8वें वेतन आयोग के गठन पर फिलहाल कोई विचार नहीं कर रहा है। वित्त सचिव टीवी सोमनाथन ने कहा कि अगले साल होने वाले आम चुनाव से पहले केंद्र सरकार करीब 54 लाख केंद्रीय कर्मी पेंशन भोगियों के लिए 8वें वेतन आयोग की गठन की सरकार की कोई योजना नहीं है। उन्होंने कहा कि 8वें वेतन आयोग के गठन पर कोई चर्चा नहीं हो रही है। नई पेंशन स्कीम योजना के तहत किया जा रहा है क्या काम वो भी आपको बता दें। हालांकि भाजपा सरकार इस कदम से किनारा नहीं कर सकती है, इसके बजाय नई पेंशन योजना की समीक्षा पर ध्यान केंद्रित कर रही है। नई पेंशन योजना में क्या होगा? केंद्र सरकार के कर्मचारियों के लिए विवाद का मामला ये बना हुआ है। मौजूदा योजना के तहत कर्मचारी अपने मूल वेतन का मात्र 10% योगदान करते हैं, जबकि सरकार उसमें 14% जोड़ देती है, जिसके तहत दोनों को जोड़कर लास्ट में रिटायर होते हैं तो आपको एनपीएस दिया जाता है, नई पेंशन स्कीम। लेकिन इससे पेंशन बहुत ही कम मिलती है। यह राजनीतिक रूप से विवादास्पद चल रहा है। और बता दें अब सरकार 50% पेंशन मासिक की गारंटी देने की प्लान बना रही है कि जो आपने लास्ट सैलरी ली है उसका 50% आपको गारंटी के तौर पर दिया जाए। सोमनाथ बोले नई पेंशन योजना से जो नए तथ्य समझ में आ रहे हैं कि सरकार आपसे जो कुछ काटेगी जो सैलरी है और उसके बाद उस सैलरी में सरकार खुद कुछ ऐड करेगी और आपको पेंशन है 50% जो आपने लास्ट सैलरी ड्रॉ की है उसका 50% दिया जाएगा। यह भी खबर चल रही है कि अब जो सैनिक हैं नए रिटायर होंगे उनको भी एनपीएस के तहत लाया जाएगा, क्योंकि जो सैनिक रिटायर होते हैं तो उनको जो बेसिक है उसका 50% उनको पेंशन दी जाती है बेसिक का। लेकिन इसमें आपको एक नुकसान होगा। एनपीएस जो नई पेंशन स्कीम में 50% आपने जो लास्ट सैलरी ड्रॉ की है उसका 50% तो मिलेगा, लेकिन आपको उसमें डीए नहीं मिलेगा। यानी कि महंगाई लगातार बढ़ती जाएगी और आपकी पेंशन ज्यों की त्यों 50% जो है लास्ट बेसिक का वही आपको 50% मिलती रहेगी। यानी कि डीए का आपको नुकसान होगा। नई पेंशन स्कीम में अगर सरकार 50% भी दे देती है तो यह भी बहुत बड़ा नुकसान होगा। ये थी जानकारी, इस वीडियो में इतना ही। थैंक यू, जय हिंद।